महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ ईरान की 48 घंटे की वो आखिरी डेडलाइन जिसने वॉशिंगटन से लेकर पूरी दुनिया की रणनीतिकारों की नींदें उड़ा रखी है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो अहंकार जो लॉक एंड लोडेड बंदूकों के दम पर दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठा चुका है। आखिर क्या होगा जब हॉर्मूज की लहरों से व्यापार नहीं बल्कि मौत का धुआं उठेगा? क्या 11 ट्रिलियन डॉलर की ये जंग सिर्फ सरहदों तक सीमित रहेगी या ट्रंप के व्हाइट हाउस के भीतर मेलानिया की खामोशी किसी बड़े व्यक्तिगत और राजनीतिक ब्लैकआउट का संकेत दे रही है? सत्ता का नशा, टूटते रिश्तों की कसक और परमाणु कोड्स का बोझ, क्या ट्रंप इस दोहरी मार को झेल पाएंगे या 15 नवंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में तबाही की इबादत लिख देगी? देखिए, पश्चिम एशिया के सुलगते रेगिस्तान से लेकर व्हाइट हाउस की बंद दीवारों तक महायुद्ध के सस्पेंस की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। आस्तीन चढ़ाना और ईंट का जवाब पत्थर से देना, शायद इन मुहावरों को ईरान ने अपनी विदेश नीति का नया आधार बना लिया है। पश्चिम एशिया के सुलगते रेगिस्तान में अब कूटनीति की ठंडी हवाएं नहीं बल्कि बारूद की गंध तैर रही है, क्योंकि तेहरान ने वॉशिंगटन को सीधी और दो टूक चेतावनी दे दी है। ईरान और अमेरिका के बीच जो सीजफायर एक कच्ची डोर के सहारे टिका था, वो अब टूटने की कगार पर खड़ा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जिस आक्रामक तेवर के साथ अमेरिका को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, उसने पूरी दुनिया भर में रणनीतिकारों की नींदें उड़ा रखी हैं। ईरान का स्पष्ट कहना है कि अगर उसकी 11 ट्रिलियन डॉलर की फ्रोजन एक्सपर्ट्स को तुरंत रिलीज नहीं किया गया तो सीजफायर का समझौता इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा और युद्ध के मैदान में एक बार फिर गर्जना सुनाई देगी। ईरान के धैर्य का बाधा अब पूरी तरीके से टूट चुका है और उसकी वजह है अमेरिकी साम्राज्य का वो आर्थिक घेराव जिसने ईरानी बंदरगाहों की धड़कनें रोक रखी है। तेहरान के अनुसार शांति वार्ता के दूसरे दौर की विफलता का सारा ठीकरा अमेरिका के सिर फोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने न केवल ईरान की विशालकाय संपत्ति को बंधक बना रखा है बल्कि समुद्री नाकेबंदी के जरिए ईरान की आर्थिक संप्रभुता पर भी प्रहार कर रखा है। अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ईरान अब और अधिक झुकने को तैयार नहीं है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य जो दुनिया की व्यापक व्यापारिक धमनियों के लिए प्राण वायु की तरह है, उसने तब तक बंद रखा जाएगा जब तक ईरान के हक का एक एक पैसा उसे वापस नहीं मिल जाता। ये केवल एक आर्थिक मांग नहीं है बल्कि अपनी अस्मिता की क्षमता के लिए ईरान द्वारा उठाया गया एक साहसी कदम है जो बताता है कि दबाव की राजनीति अब काम नहीं आने वाली। राजनीतिक गलियारों में इस अल्टीमेटम को ईरान की रेड लाइन माना जा रहा है। तेहरान ने यह संदेश दे दिया है कि वो अब वॉशिंगटन की रुको और देखो वाली नीति का हिस्सा नहीं बनेगा। अराक्ची ने यह भी कड़ा रुख अपना के कहा कि असल में ईरान की उस आंतरिक राजनीतिक मजबूती को दर्शा रही है जहां शासन और सेना एक सुर में खड़े हैं। ईरान का मानना है कि अमेरिका सीजफायर का इस्तेमाल कर केवल समय बिताने और ईरान को आर्थिक रूप से खोखला करने के लिए कर रहा है, इसलिए 48 घंटे, जी हाँ 48 घंटे की यह समय सीमा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चेतावनी है कि यदि कूटनीतिक विफल होती है तो उसका जिम्मेदार केवल अमेरिका का अड़ियल रवैया होगा। तो वहीं दूसरी ओर वॉशिंगटन के गलियारों में बैठे डोनाल्ड ट्रंप अपनी उसी पुरानी हैगड़ी के साथ पेश आ रहे हैं जो अक्सर वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के बजाय और भड़का रही हैं। ट्रंप ने बड़े अहंकार के साथ कहा, ये दावा कर दिया कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और वे अपनी मर्जी के बिना वहां से परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे। ट्रंप का ये तर्क कि वो ईरान को रोजाना $500 मिलियन कमाने का मौका नहीं देंगे, उनकी
संकीर्ण व्यापारिक सोच को दर्शाता है, जहां शांति से ज्यादा महत्व डॉलर को दिया जाता है। ट्रंप ने शांति की मेज पर बैठने की ईरानी मंशा को उनकी कमजोर समझ बताया, जबकि ईरान ने केवल मानवीय संवेदनाओं को और क्षेत्रीय स्थिरता के सम्मान में अब तक संयम बरता हुआ था। ट्रंप की बयानबाजी में छिपी सैन्य धमकियां उनकी युद्ध मोदी मानसिकता का प्रमाण है। उन्होंने जिस तरीके से ये दावा किया कि उन्होंने ईरान को 4 हफ्तों में सैन्य रूप से हरा दिया है, वो न केवल हस्तापद है बल्कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर। ट्रंप ने लगभग 70% लक्ष्यों को तबाह करने का जो आंकड़ा पेश किया, वो ईरान के अटूट हौसले और उसकी रक्षात्मक क्षमता को कमतर आंकने की एक नाकाम कोशिश है। वियतनाम युद्ध का हवाला देकर वो शायद अपनी जनता को डराना चाहते हैं, लेकिन ईरान कोई वियतनाम नहीं है। वो एक प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रतिरोध का ऐसा गढ़ है जिसे तोड़ पाना अमेरिका के बस की बात नहीं है। ट्रंप की 25% वाली और लक्ष्यों को नष्ट करने की धमकी केवल खोखली गर्जना मात्र है, जो उनकी हताशा को दर्शाती है। ईरान के तेल बुनियादी ढांचे के बारे में ट्रंप की चेतावनी सब धरी की धरी रह जाएगी और जमीन के अंदर तेल के कुएं बर्बाद हो जाएंगे, एक क्रूर और अपमानवीय सोच को उजागर कर रही। ये ट्रंप का कहना, ये केवल एक देश की अर्थव्यवस्था पर हमला नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को दांव पर लगाने की सनक है। अमेरिका की ये भूल है कि अगर ईरान की तेल पाइपलाइनों के दबाव बढ़ा दिए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का उबाल पूरी दुनिया को झुलसा देगा। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसने अपनी प्राकृतिक संपदा का लाभ नहीं उठाने दिया तो वह दुनिया के तेल के रास्तों पर ऐसा ताला लगाएगा जिसकी चाबी केवल उसके पास होगी। ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, लेकिन पाने के लिए उसकी अपनी संप्रभुता और जब्त की गई संपत्ति है। आरक्षी का 48 घंटे का समय केवल एक डेडलाइन नहीं मान सकते आप, बल्कि अमेरिका के लिए अपनी गलतियों को सुधारने का अंतिम अवसर है। ईरान एक निजी चैनल के जरिए जारी कर रहा है और वीडियो में बता रहा है कि तेहरान के शब्द अब केवल बयान नहीं बल्कि युद्ध के मैदान की तैयारी है। ईरान ने अपनी ताकत को प्रदर्शन कर दिखा दिया है कि उसके पास सिर्फ तेल नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला साहस भी है। हॉर्मुज़ की बंदी केवल शुरुआत हो सकती है, जिसका अंत अमेरिका की क्षेत्रीय संप्रभुता के खात्मे के रूप में होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की राजनीति असल में उनके घरेलू वोट बैंक को साधने की कोशिश है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अमेरिका को अलग थलग कर रही है। जब ट्रंप कहते हैं कि वे किसी दबाव में नहीं हैं और उनके जहाज लॉक एंड लॉटेड हैं, तो वो असल में शांति की हर खिड़की को बंद कर रहे हैं। इसके विपरीत ईरान का रुख एक ऐसे राष्ट्र के रूप में है जो बातचीत के लिए तैयार बैठा है, लेकिन सम्मान के साथ समझौता करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तेहरान ने वैश्विक मंच पर यह संदेश पहुंचा दिया है कि आर्थिक आतंकवाद और सैन्य ध्वंस अब बेअसर हो चुके हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इन 48 घंटों पर टिकी है, जहां एक तरफ ट्रंप की लॉक एंड लोडेड बंदूकें हैं और दूसरी तरफ ईरान का फौलादी संकल्प। यदि अमेरिका ने अपनी जिद्दी नीतियों और आर्थिक आतंकवाद को बंद नहीं किया तो सीजफायर की ये शांति केवल एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी साबित हो सकती है। ईरान ने अपना पत्ता फेंक दिया है, या तो उसकी संपत्ति लौटाओ या फिर एक ऐसे भीषण युद्ध के लिए तैयार हो जाओ जिसकी आंच वॉशिंगटन तक पहुंचेगी। पश्चिम एशिया का यह संघर्ष अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां कूटनीति के लिए बहुत कम जगह बची है और सम्मान के लिए लड़ने का जज्बा ही ईरान की सबसे बड़ी ढील बन चुका है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज ठीक ऐसी ही हो गई है, जहां सरहद पर ईरान की मिसाइलें और 48 घंटे का अल्टीमेटम उनके रोंगटे खड़े कर रहा है। वहीं व्हाइट हाउस की 4 दीवारी के भीतर मेलानिया की खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत दे रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस समय ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तेहरान की जब्त संपत्तियों के बदले सीजफायर तोड़ने की धमकी दी, ठीक उसी समय ट्रंप के निजी जीवन की कब्रिस्तान से पुराने राज बाहर आ रहे हैं। सत्ता और
सुहाग के बीच फंसा ये पावर कपल आज इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत फैसले ने न केवल मध्य पूर्व को खाक कर देगा बल्कि ट्रंप के दाम्पत्य जीवन में भी हमेशा के लिए राख की ढेरी बना सकता है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि ट्रंप की ईरान नीति की विफलता ने उनके विरोधियों को वो हथियार दे दिया है जिसकी उन्हें तलाश थी। जब ट्रंप अपनी रैलियों में ये डींगे हाँकते हैं कि उन्होंने लगभग 70% लक्ष्यों को नष्ट कर दिया तो उनकी अपनी ही पार्टी के नेता दबी जुबान में उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठा रहे हैं। 25वें संशोधन की मांग और मेलानिया की बढ़ती दूरियों के बीच एक गहरा कनेक्शन नजर आता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मेलानिया जो हमेशा से शांति और स्थिरता की पक्षधर रही, वो ट्रंप के उस युद्धोन्मादी रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रही जिसने अमेरिका को एक अंतहीन संघर्ष की आग में झोंक दिया है। ईरान के साथ बढ़ता तनाव और घर में बढ़ती तल्खी ने ट्रंप को चारों खाने चित कर दिया। घर की फूट, जगत की लूट की तर्ज पर अब ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के बागी नेता मेलानिया की इस दूरी को ट्रंप की कमजोरी के रूप में बुना रहे हैं। वॉशिंगटन की रणनीतिकारों का कहना है कि अगर मेलानिया इस नाजुक वक्त में ट्रंप का साथ छोड़ती हैं तो ये ट्रंप की मर्दाना और ताकतवर नेता वाली छवि पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। ईरान के खिलाफ लॉक एंड लोडेड का दावा करने वाले ट्रंप क्या वाकई ही इतने सशक्त हैं कि वह एक तरफ आरक्षी के 48 घंटे की डेडलाइन संभाल सके और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के उन सवालों का जवाब दे सके जो उनके पुराने कड़वे सच के बाहर आने के बाद उठेंगे। ये राजनीतिक और निजी संकट आपस में इस कदर उलझ गए हैं कि अब उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन है। सबसे पहले आप इसी मुद्दे पर, इस खबर पर आप देखिए विस्तार से और समझिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिया के खास शो इंडिया बोल रहा है कि ये खास पेशकश। कहा जाता है समय बहुत बलवान होता है। जब समय का चक्र घूमता है तो बड़े बड़े सूरमा धूल चाटने लगते हैं। ज्योतिषों की भविष्यवाणी है कि साल 2026 के खत्म होते होते डोनाल्ड ट्रंप का भी एक तरह से गोल्डन पीरियड ओवर हो जाएगा और ये डोनाल्ड ट्रंप के पतन का साल लिखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत खतरनाक ज्योतिषीय भविष्यवाणी की जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2026 में ट्रंप का सब कुछ तबाह होने वाला है। तो क्या वाकई ट्रंप की कहानी खत्म होने वाली है? तो सबसे पहले जानिए ट्रंप को लेकर भविष्यवाणी क्या है। ट्रंप के लिए 2026 का अंत बहुत बुरा होगा। ट्रंप पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ट्रंप के निजी जीवन में भी भूकंप आ सकता है। मेलानिया के साथ ट्रंप के रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोनों में तलाक भी हो सकता है। ट्रंप को 25वें संशोधन के खतरे से जूझना होगा। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर ज्योतिषी इनबाल होनिगमैन ने दावा किया है कि मेलानिया ट्रंप की राशि वृषभ है जो स्थिरता पसंद करती हैं, लेकिन अक्टूबर 2026 में शुक्र की उल्टी चाल उनके जीवन में तूफान लाएगा। बताया जा रहा है कि 3 से 25 अक्टूबर के दौरान मेलानिया के सामने कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई आ सकती है जिन्हें अब तक दबाया गया था। पुराने राज या ट्रंप के किसी पुराने अफेयर की खबरें या फिर कुछ तस्वीरें या वीडियो सुर्खियां बन सकती हैं। ज्योतिषी का कहना है कि इस दौरान मेलानिया खुद अपनी शादी के भविष्य पर सवाल उठा सकती है। नवंबर के मध्य तक सुलह की कोशिशें तो होंगी, लेकिन 15 नवंबर के बाद साफ हो जाएगी उनकी शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। अगर यह भविष्यवाणी सच साबित हुई तो ट्रंप की हालत आसमान से गिरा और खजूर में अटकने वाली होगी। एक तरफ ईरान के साथ जंग में फंसे ट्रंप, दूसरी तरफ ईरान से हार का टैग, तीसरी तरफ बेतहाशा खर्च, इसके बाद दुनिया भर में घटती लोकप्रियता, अमेरिका की गिरती साख, यूरोपियन देशों से दूरी, एशिया से दूरी, बहुत सारे दुश्मनों का जन्म लेना, सब ट्रंप के अहंकार को निगलने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के साथ बढ़ता तनाव ट्रंप के राजनीतिक करियर की चिता तैयार कर रहा है। सिर्फ उनके निजी जीवन में भूचाल नहीं आने वाले हैं, यहां तक कि ट्रंप की सत्ता भी चली जाएगी। इसके क्या संकेत हैं, यह भी जान लीजिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप के लिए स्थिति बहुत खराब है। ईरान युद्ध लंबा खींचने से दुनिया भर में नाराजगी है। जंग की वजह से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग माइनस में चली गई। विपक्षी दल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 25th अमेंडमेंट की मांग कर रहे हैं। यहां तक की खबर यह भी है कि रिपब्लिकन
पार्टी के नेता ही डोनाल्ड ट्रंप को अनफिट करार देकर उन्हें सत्ता से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के अंदर भी ट्रंप के फैसलों का विरोध शुरू हो गया है। कहते हैं जब घर का भेदी ही लंका ढाने लगे तो दुनिया की कौन सी ताकत आपको बचाएगी। 25th अमेंडमेंट के जरिए ट्रंप को मानसिक रूप से अक्षम बताकर पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। 2026 के अंत तक ट्रंप के सबसे करीबी भी उनका साथ छोड़ देंगे। ट्रंप के लिए ये दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाएगी। ना सत्ता बचेगी ना सम्मान बचेगा, सब कुछ से हाथ धोना पड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को कैसे साइडलाइन किया है, ये कहानी भी जान लीजिए। यूएस में इस साल के अंत में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शन को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ने अभी से फैसला कर लिया है। चुनाव में पार्टी ट्रंप के फेस का इस्तेमाल नहीं करेगी। यूएस कांग्रेस की 435, सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव है। ट्रंप की रेटिंग गिरने के बाद रिपब्लिकन पार्टी में चुनाव हारने को लेकर डर है, डर का माहौल है। कहते हैं इंसान बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता है, लेकिन अगर घर में ही जंग छिड़ जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। ज्योतिषीय गणना, ज्योतिषीय भविष्यवाणी ये संकेत दे रहे हैं कि 2026 का अंत डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा होगा जिसे वो नहीं संभाल पाएंगे। एक तरफ राजनीतिक पतन, दूसरी तरफ निजी जिंदगी में रिश्तों पर तलखी। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए कि मेलानिया ट्रंप उनका संकट की घड़ी में साथ छोड़ सकती हैं। ज्योतिषीय ग्रहों की स्थिति बताती है कि ट्रंप के 7वें भाव यानी कि विवाह भाव में केतु और शनि का साया आ गया है। ज्योतिषियों का मानना है कि 2026 में ट्रंप की कुंडली में विनाशकारी योग बन रहे हैं। न्याय के देवता शनि उनके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित होगी, जिससे वो और ज्यादा गलत फैसले लेंगे। और उनके गलत फैसले आप अभी से देख रहे हैं, जो ईरान युद्ध में नजर भी आ रहे हैं। वहीं अमेरिका को लेकर बाबा वेंगा ने भी 2026 की भविष्यवाणी कर दी थी। इसे भी रिवाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले साल नवंबर 2025 में ही बता दी थी कि 2026 फरवरी में क्या होने वाला है। यकीन ना हो तो इंडिया डेली के YouTube के पेज पर जाकर आप इस बात को फैक्ट चेक कर सकते हैं। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2026 में एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत होगी। आपको याद होगा, ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई, जिसके बाद वेंगा की भविष्यवाणी थी कि 2026 में बड़ा खतरा है, एक बड़ा वैश्विक युद्ध शुरू हो सकता है। आज एक बहुत बड़ा वैश्विक आर्थिक युद्ध देखा जा सकता है। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देश इसमें शामिल हो जाएंगे। ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका के साथ साथ रूस, चीन, इजराइल जैसे बड़े देश इस लड़ाई में शामिल हैं। यह फैक्ट आप जानते हैं। अमेरिका सीधे युद्ध के केंद्र में होगा। 2026 में ग्लोबल आर्थिक स्थिरता, अस्थिरता और वित्तीय संकट का एक बहुत भयानक भूचाल आएगा। और इस सभी भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, 26 का अंत क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है? क्या वो चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे, या 2026 में डोनाल्ड ट्रंप के साम्राज्य का पतन हो जाएगा? इतिहास गवाह है, जिसने अपने आप को खुदा समझने की कोशिश की है, वो सब के सब इसी मिट्टी में दफन हुए हैं और उन्हें वापस जमीन पर आना पड़ा है। किस्मत के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, वक्त की आंधी को कोई हटा नहीं सकता। अगर लिखा है पतन तो होकर रहेगा। मिट्टी का खिलौना आखिर मिट्टी में ही मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ट्रंप फिनिक्स पक्षी की तरह राख से दोबारा जिंदा होंगे, या फिर इतिहास उन्हें एक फेल्ड प्रेसिडेंट के तौर पर जानेगा। मशहूर ज्योतिषी इनबाल हॉनिंग मैन की भविष्यवाणी भी इसी ओर इशारा करती है कि अक्टूबर का यह महीना ट्रंप के लिए दोहरी मार लेकर आएगा। एक और जहां शुक्र की उल्टी चाल मेलानिया के मन में विद्रोह का बीज बो रही है, वहीं दूसरी ओर मंगल की क्रूर दृष्टि ईरान के साथ युद्ध की ओर भीषण बना सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अपनी 11वीं ट्रिलियन डॉलर की अकड़ को छोड़कर ईरान के साथ कोई डील करेंगे, या कोई अपनी सत्ता और सुहाग दोनों को दांव पर लगाकर इसी विनाशकारी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेलानिया का हालिया दौरा में ट्रंप से अलग अपनी पहचान बनाना ये साफ संकेत दे रहा है कि वह अब डूबते जहाज का हिस्सा बनने के मूड में नहीं है। जैसे जैसे 15 नवंबर की तारीख करीब आ रही, 15 नवंबर 2026, ट्रंप का सिंहासन और उनका संसार दोनों ही डगमगा रहा है। अगर ईरान ने 48 घंटे बाद हमला किया और उसी दौरान व्हाइट हाउस से मेलानिया का विदा होने की खबर आई, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह साल यानी 2026 का सबसे बड़ा राजनीतिक और व्यक्तिगत
ब्लैकआउट होगा। फिलहाल ट्रंप एक ऐसे जुआरी की तरह नजर आ रहे हैं जिसमें अपनी आखिरी बाजी लगा दी है, जहां एक तरफ परमाणु कोड्स का बोझ है और दूसरी तरफ टूटते रिश्तों की कसक। सत्ता के नशे और सुहाग के साहे के बीच छिड़ी ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है, जहां ट्रंप के लिए अब कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं बचा है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।